नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक वार्ता 108 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। हरिद्वार में 4 से आयोजित 3 दिवसीय जूनियर कबड्डी चैंपियनशिप का उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किया गया। पुष्कर सिंह धामी ने चैंपियनशिप में देश के कोने कोने से शिरकत करने आए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करने के लिए सांकेतिक रूप से कबड्डी खिलाड़ियों में जोश भरने का कार्य किया। कार्यक्रम में हरिद्वार शहरी विधायक मदन कौशिक और भारी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हर खेलों में विकास हो रहा है। आज देश का कोई भी मैदान हो या विदेश का, सब जगह भारत का तिरंगा लहराता है। हमारे खिलाड़ी पदक जीत रहे हैं। हरिद्वार में आज कबड्डी प्रतियोगिता का उद्घाटन हुआ है। यह हमारे खिलाड़ियों को आगे लाने का एक अवसर है। उत्तराखंड सरकार खेलों को प्रोत्साहन करने का कार्य कर रही है। हमारे द्वारा खेल नीति भी लाई गई है। इसमें खिलाड़ियों के भविष्य को देखते हुए जो भी कार्य करना होगा उसे किया जाएगा। खेल नीति में खिलाड़ियों के रहने खाने की व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया है। तेरे पुर्जे टकर देगी तेरे दांव से बढ़कर So ladies and gentlemen, boys and girls, it's a cheerful moment. खेलों के प्रति हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर क्षेत्र में खेलों का विकास हो रहा है। आज खेल का कोई भी मैदान हो, देश विदेश का कोई भी कोना हो, हर जगह भारत का तिरंगा फहरता है। हर जगह हमारे खिलाड़ी अपना कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है। इससे निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों को एक अपनी प्रतिभा के आगे लाने का अवसर है और हम लोग खेलों के प्रोत्साहन के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हमने नई खेल नीति भी हम लेकर आए हैं। उसमें जो भी और आगे भविष्य में और कुछ खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, उनकी सहायता के लिए, उनके उन्नयन के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए जो जरूरी होगा उसको हम ऐड करते रहें। सर, उत्तराखंड के दो अभी खिलाड़ियों ने भी कहने के दोनों ही बच्चों के लिए अभी हमने, क्योंकि मैंने उनको दोनों को बुलाया था और दोनों को मैंने बहुत शुभकामनाएं दी हैं और साथ में जो हम उनके लिए प्रोत्साहन के लिए कर सकते हैं वो किया भी है और निकट भविष्य में भी करेंगे। किस तरह की सुविधाएं मिलेंगी नई खेल नीति से? नई खेल नीति की जहाँ पर हमारे खिलाड़ियों को खेलने जाने के लिए, उनको रहने के लिए, उनके खाने के जो पौष्टिक आहार हैं, उन सभी का हमने नई खेल नीति में प्रावधान किया है, जिससे कि उनको जो प्रतिभावान खिलाड़ी हैं उनको किसी संकट का, किसी अभाव का सामना न करना पड़े। ठीक है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में राष्ट्रीय महिला परिषद, राष्ट्रीय छात्र परिषद, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल तथा सनातन धर्म प्रचार मानव सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं ने खटीमा तहसीलदार शुभांगनी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपकर देश में लव जिहाद की निरंतर बढ़ रही घटनाओं के दृष्टिगत हिंदू महिलाओं को सुरक्षा देने की गुहार लगाई है। साथ ही उन्होंने नारे लगाकर आक्रोश जाहिर करते हुए महाराष्ट्र की बेटी श्रद्धाकांड मामले में दोषियों को फांसी देने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया है कि पिछले कई वर्षों से लगातार बढ़ रही घटनाओं के चलते देश में हिंदू महिलाएं तथा उनके परिवार सुरक्षित नहीं हैं। वहीं उन्होंने महाराष्ट्र की बेटी श्रद्धाकांड मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषी को फांसी देने तथा लव जिहाद जैसी घटनाओं को रोकने के लिए कानून बनाने की मांग की है। वहीं इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की केंद्रीय उपाध्यक्ष सावित्री चंद ने बताया कि पूरे भारतवर्ष में हिंदू महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध हम लोगों ने आज एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम भेजा है। खटीमा तहसीलदार शुभांगनी ने बताया कि हिंदू महिलाओं को सुरक्षा के संबंध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है। महिला परिषद और राष्ट्रीय छात्र संघ और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के द्वारा हमें एक ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन का विषय है देश में जो लव जिहाद से निरंतर घटनाएं बढ़ रही हैं उसमें हिंदू महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में ये ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति जी को संबोधित है। में आफ्ताब नामक मुस्लिम लड़के ने श्रद्धा जो कि महाराष्ट्र की थी उसके जो 35 टुकड़े करके जंगलों में डाला है, उसके बारे में हम लोग केंद्र सरकार को चेताने, क्योंकि श्रद्धा ही नहीं पूरे भारतवर्ष में कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ पर मुस्लिमों द्वारा हमारी हिंदू लड़कियों का बलात्कार, उनका धर्म परिवर्तन या फिर उन्होंने नहीं माना तो उन पर एसिड डालना, उनके टुकड़े कर देना या सूटकेस में बंद करके कहीं भी फेंक देना, ये जो पूरे भारतवर्ष में एक चलन सा चल पड़ा है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ज्ञापन दे रहे हैं। सावित्री चंद, केंद्रीय उपाध्यक्ष, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद।
अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हो रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में जनपद उत्तरकाशी से भी आज पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण के नेतृत्व में गंगोत्री धाम से मां गंगा का जल कलश लेकर शुरू की गई। गंगोत्री धाम से मां गंगा के आशीर्वाद के साथ यात्रा की शुरुआत करने के पश्चात मार्ग पर पड़ने वाले कस्बों से होते हुए यह यात्रा उत्तरकाशी मुख्यालय पर पहुंची, जहां से मां गंगा के इस जल कलश को राहुल गांधी के नेतृत्व में जारी भारत जोड़ो यात्रियों के सुपुर्द हेतु ले जाया जाएगा। भारत जोड़ो यात्रा के इस क्रम में पूर्व विधायक विजयपाल सजवाण ने कहा कि ये यात्रा आपसी सौहार्द भाईचारे को बढ़ाने के साथ साथ क्षेत्र के ज्वलंत मुद्दों को भी उठाएगी। उन्होंने उत्तराखंड की भाजपा सरकार के अभी तक के कार्यकाल को निराशाजनक बताकर कहा कि स्थानीय स्तर पर भाजपा के जो वायदे 2017 व 2022 के विधानसभा चुनाव में किए थे वे अभी तक भी अधूरे हैं। मां गंगा की स्वच्छता से लेकर सड़क, पुल, स्वास्थ्य व शिक्षा के क्षेत्र में कोई बड़ा काम विधानसभा में अभी तक होता नहीं दिखा है। प्रदेश में अंकिता हत्याकांड हो या भर्ती घोटाला, सरकार की नाकामी से अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की उपेक्षा से वे चुप नहीं बैठेंगे। यदि डबल इंजन की सरकार जनता की उम्मीदों के अनुरूप विकास कार्य को गति नहीं देती है तो आने वाले दिन में वे जनपद से लेकर प्रदेश स्तर तक वृहद आंदोलन की रूपरेखा पर कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि डबल इंजन सरकार जनहित के मुद्दों को छोड़कर केवल अनर्गल बयानबाजी से देश और समाज को बांटने का काम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के द्वारा भारत जोड़ो अभियान के तहत आज हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी की के भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में आज उत्तरकाशी जिला कांग्रेस कमेटी और गंगोत्री विधानसभा के कांग्रेस के लोगों ने आज मां गंगा के उद्गम स्थल से ये गंगा जल लेते हुए उनको अपना समर्थन देते हुए राहुल गांधी जी के स्वस्थ होने की कामना करते हुए आज यहाँ पर हम लोगों ने के देश में सब लोगों के अंदर देश प्रेम बढ़े, नफरत न बढ़े, भारत जोड़ने के लिए हम सब कांग्रेस के लोग प्रयास करें। इस यात्रा के तहत आज हम महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और तमाम जो स्थानीय मुद्दे हमारे, चाहे यहाँ पर उत्तराखंड सरकार में बेरोजगारी का मामला रहा हो, अंकिता भंडारी का मामला रहा हो, भर्ती घोटाले का मामला रहा हो, इन तमाम मुद्दों को हम इस भारत यात्रा जोड़ो की यात्रा के अंतर्गत कांग्रेस पार्टी उठाएगी और निश्चित तौर पर हम जो ये जिस संदेश को लेकर राहुल गांधी जी आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर 2024 में इस प्रदेश देश में कांग्रेस सरकार है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वाडिया संस्थान में फेडरेशन ऑफ इंडिया जियो साइंस एसोसिएशन के 3 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन किया। इस 3 दिवसीय सेमिनार में देश भर से 250 वैज्ञानिक प्रतिभाग करेंगे। इस 3 दिवसीय सेमिनार में वैज्ञानिक हिमालय में आ रहे प्राकृतिक बदलावों पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ लोगों के द्वारा व्यक्तिगत फायदे के लिए जिस तरीके से पर्वतों का दोहन किया जा रहा है, उससे भविष्य में होने वाले प्रभावों पर भी बातचीत की जाएगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वैज्ञानिकों से यह अनुरोध किया कि वह हिमालय में हो रहे उथल पुथल के साथ साथ भूकंप, भूस्खलन की बढ़ती घटनाओं पर भी गंभीरता से चिंतन करें, ताकि इससे होने वाली विभीषिका से बचा जा सके। आगे मुख्यमंत्री धामी ने वैज्ञानिकों से अनुरोध किया कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जिस पर वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ वैज्ञानिक अन्य प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी के विकास पर भी बल दें। जैसे विषय पर यहाँ पर सारे वैज्ञानिक हमारे देश भर के एकत्र हुए हैं और लगातार यहाँ पर चिंतन और मंथन करेंगे। तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि जहाँ वो अनेक विषयों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर बात करेंगे, इकोलॉजी पर बात करेंगे, पर्यावरण पर बात करेंगे, वहीं जो हमारे यहाँ की प्रमुख समस्या जो प्रत्येक वर्ष आने वाली समस्या है, आपदा पर, भूस्खलन पर और साथ ही साथ जो भूकंप भी जो है हमारे लिए चुनौती है, उन सब पर भी चर्चा करें। उस पर बचाव के क्या रास्ते हो सकते हैं, पहले हमको कैसे जानकारी मिले जिससे कि नुकसान को कम किया जाए, लोगों के जीवन को बचाया जा सके और ज़्यादा मात्रा में होने वाली हानि को कम किया जा सके। सर आगे से हटो। हल्द्वानी में लंबे समय से मिल रही शिकायतों के बाद आज एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने 12 सरकारी विभागों के कार्यालय में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया, जिसमें 26 अधिकारी कर्मचारी नदारद मिले। एसडीएम की छापेमारी से सरकारी विभागों में हड़कंप मच गया। एसडीएम मनीष कुमार सिंह ने बताया कि आरटीओ, तहसील रजिस्ट्रार ऑफिस, जिला उद्योग केंद्र सहित 12 कार्यालयों में छापेमारी की गई। इस दौरान कर्मचारी उपस्थिति रजिस्टर चेक किए गए, जिसमें 26 कर्मचारी ड्यूटी से गायब मिले, जिसके बाद सभी अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखा है। वहीं सभी विभागों के अधिकारियों को समय से कार्यालय पर उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं। कई समय से शिकायत मिल रही थी कि जो विभिन्न विभाग हैं उनके अधिकारी समय से कार्यालय नहीं आ रहे हैं।
और इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी के भी स्पष्ट निर्देश हैं कि अधिकारी एक तो समय पर आएँ और दूसरा जो 10 से 5 की कार्य संस्कृति है उससे आगे जा कर के कार्य करें। इसी निर्देश के अनुपालन में आज मेरे द्वारा छापेमारी की कार्रवाई की गई थी। कुल 12 विभागों की जांच की गई जिसमें 26 लोग अनुपस्थित पाए गए हैं और इन अनुपस्थित कार्मिकों के लिए कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी महोदय को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। अच्छे से बताना तो आपको पड़ेगा। और ये अच्छा ये ऊपर बैठे थे इनका एक ही लोग देख रहे थे ना। ये ऑफिस पूरा हो गया, ये चिकित्सा होगा, ये इनका मेडिकल के साथ उसको करना पड़ेगा। इधर वाले किसके यहाँ? फिलहाल इतना ही। खबरों में लगातार बने रहने के लिए देखते रहें बेबाक वार्ता 108 न्यूज। नमस्कार।